चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हम बीएड में आए थे तो उस समय हम एचपी का गैस लेके आ गए थे। किसका? बड़ा सिलेंडर। जैसे कि तुम जानबे करते हैं छोटका सिलेंडर में भरवाते भरवाते हालत ख़राब हो जाता है लड़का का। और जैसे कि 2 लड़का है तो सही है, हम लोग फ्लैट में 4 लड़का रहते थे। अब छोटा टंकी था, खूब भरवाते थे, तो घर से हम बोले कि गैस टंकी ला दीजिए बड़ा वाला। अब थोड़ी और पता, हम सोचे टाउन है, सभी चीज़ का यहाँ से होगा, जिस तरह इंडियन का है, भारत गैस का होगा, एचपी का भी होगा। अब गैस घर से गिरिडीह पहुँच गया रूम। अब पूछें कि एचपी का कहाँ है ये गोदाम? बोला एचपी का गिरिडीह टाउन में कहीं नहीं है, उधर बेंगाबाद में है, इधर सरिया में है। बोले यार ये तो लफड़ा हो गया, घर उस मंगवा ली हैं। अब पता किए सच्ची में कहीं नहीं था। तो हम जानबे करता है लड़का लोग दिमाग खूब रहता है। ये जब देखें कि कहीं बदल नहीं रहा है, कहीं टंकी में नहीं मिल रहा है भरल, एक दिन गमछी निकालें भगवा कलर वाला और गमछिया दिए लपेट उसमें और चल गए इंडियन वाला गोदाम और बोले कि भैया गैस दीजिए ना। बोले जाओ जाओ टंकी रख के आओ। वहाँ गए, उसी तरह गमछिया में लपेट ले रख दिए और इंडियन वाला उठा लिए। नहीं गमछिया ले आए, हाँ, और इंडियन वाला लेके आ गए और आराम से बीएड तक 2 साल आराम से मुँह से इंडियन वाला भरवाते थे। उसी तरह तो ब्लू रहता है ना टंकी? नहीं ब्लू नहीं रहता है, सब रेड ही रहता है। तो खाली एचपी लिखा रहता है और उसमें इंडियन लिखा रहता है, तो इसीलिए लिख ले कातिल तो गमछिया लपेटे थे। चलो आ जाओ, बहुत दिमाग बहुत है, यूज नहीं कर पाते हो तुम। चलो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो है डिटरमिनेंट। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसमें हल्का सा हम लोग जो 3.4 यूज किए थे ऑपरेशन, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं 1 मार्क्स के भी आते हैं। कितने? 1 मार्क्स आएंगे बालक, 1-2 प्रश्न आएंगे। तुमसे 2 मार्क्स का भी प्रश्न पूछ देगा। 2 मार्क्स में क्या पूछेगा वो भी बता देंगे कि यहाँ से 2 मार्क्स का आएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 2 मार्क्स वाला भी हम बता देंगे कौन आएगा, और यहाँ से तुम्हारे 3 मार्क्स के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले यहाँ से एक कन्फर्म रहता था 4 मार्क्स का, लेकिन जब से तुम्हारे पैटर्न से 4 मार्क्स को डिलीट किया उस समय से यहाँ से 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में देना बंद कर दिया। कभी कभार देता है, मन किया तो दे देंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले एक 4 मार्क्स का कन्फर्म था। अब आ जाओ, डिटरमिनेंट होता क्या है। हाँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। हम किसी से खड़ा करके पूछ देंगे बालक, तो कृष्णा खड़ा हो जाता और हमको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताओ। स्क्वायर मैट्रिक्स तुम किसको कहेगा? एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तुम उसको कब कहेगा? बगल में सोनू है, बताओ। जो रो और कॉलम दोनों बराबर है। हाँ, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए दे दे 1 बाय 1, क्या नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्डर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। 1 क्यों बोले? क्योंकि दोनों जगह एक ही आता है तो एक ही चीज़ बोलते हैं। एक बैठ जाओ 1 2 3 4, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इससे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो डिटरमिनेंट क्या होता है पता है? डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनेगा। क्या कोई दूसरा मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बनेगा? नहीं। पहला चीज़ जानो, स्क्वायर रहेगा तभी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड, क्या? एसोसिएटेड विथ ए नंबर। जितने स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सभी एक नंबर से जुड़ा है, एक नंबर से जुड़ा है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ा रहना, एसोसिएट किया है, हेल्प कर रहा है विथ अ नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट। समझ में नहीं आया? डेफिनेशन से समझ में नहीं आया, कोई लफड़ा नहीं। डिटरमिनेंट
जैसे कि अभी तुम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था, एक और एक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कोई एक नंबर से जुड़ा है, कोई एक नंबर से जुड़ा है। वो नंबर तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स जिस नंबर से जुड़ा है उस नंबर को हम बोलेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या? डिटर्मिनेंट। समझ में आया? तुमको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो नंबर को कैसे निकालेंगे, बताएंगे? नंबर को बताएंगे। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझो, सेट के एग्जांपल से हम समझा देते हैं, सेट को लेके। जैसे कि एक फंक्शन एफ है जो ए से बी गया, ए से बी गया। कोई फंक्शन है जो ए से सेट बी गया। सेट ए में क्या रहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, और बी उसका क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट रहेगा। ये यहाँ क्या रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये उसका क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट रहेगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर है, ये जुड़ा है किससे? एक से, वो नंबर। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? एक है। तुम्हारे पास ऐसा आ गया 1 2 3 4 आ गया। ये जुड़ा है 4 एकम 4 माइनस 2 6 माइनस 2 से जुड़ा है। एक 1 2 5 3 1 है, ठीक है। अच्छा, एक जीरो वाला दे देते हैं, यहाँ 10 दे दिए हैं। ठीक है बालक, ये किससे जुड़ा है? 0 से जुड़ा है। तो देख रहे हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 1 से जुड़ा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स -2 से जुड़ा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स किससे जुड़ा है? 0 से। ये कैसे आ रहा है अभी तुमको नहीं जानना है, तुम ये जानो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स 1 से जुड़ा है, ये जुड़ा है किससे? -2 से। ये किससे एसोसिएटेड है? 0 से। तो ये तुम्हारे क्या है? डिटर्मिनेंट है। क्या यहाँ ये किसी से जुड़ा रहेगा क्या? 1 2 3 ये मैट्रिक्स किसी से जुड़ा रहेगा क्या? क्यों? क्योंकि इसमें जो भी रहेंगे क्या रहेंगे? तो ये किसी से जुड़ा नहीं रहेगा। ओके ओके, कोई लफड़ा नहीं है, सब बताएंगे, सब बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। हाँ बताएंगे। देखो अब मेरा जो अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक? उससे हम कहते हैं डिनोटेड रिप्रेजेंटेशन। क्या? रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हारे पास तरीके बहुत हैं। तुम इसको डेल्टा से बोल सकते हो। हाँ डेल्टा। ये क्या बताएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है तुम्हारा, ये 1 2 3 4, तो इसका तुमको हम डेल बोल दें तो निकाल लोगे इसका डिटर्मिनेंट जो होगा। समझ में आ गया? पहला तरीका ये हो गया तुम्हारे पास, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको ऐसे बोलेंगे। तुमको ये नहीं, तुमको बोलने का मन करेगा मोड ऑफ ये ना, मोड ऑफ ये, लेकिन ये गलत है, ये नहीं पढ़ोगे। यहाँ सब जगह तो मोड हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ये। समझ में आ गया? ये तुम्हारा सही है। इसको एक और तरीके हैं, इतना नहीं कर सकते तो डिटर्मिनेंट, डेट ए। ये तीनों तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। ओके, कोई लफड़ा नहीं। अब हम लोग देखते हैं, एक ऑर्डर का रहेगा, एक ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे तो उसको डिटर्मिनेंट को कैसे निकालेंगे? 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे तो उसके डिटर्मिनेंट को कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ ऑर्डर कितना रहेगा? 1। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है, AIJ, इसके पास टोटल कितने एलिमेंट होंगे बालक? 1 एलिमेंट, 1 गुने 1 1 होगा। तो इसके अगर हम डिटर्मिनेंट जो बोलेंगे, या डेट ऑफ ए बोलें या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो एलिमेंट इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 वाला में जितने एलिमेंट रहेंगे, एक एलिमेंट जो रहेगा ना वही हो जाएगा, AIJ ही हो जाएगा। जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देते हैं, 5 दे दें, इसका हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या हो जाएगा? 5। ए बी दे दें,
-1 दे दें। डिटर्मिनांट ऑफ मतलब आई मीन डिटर्मिनांट ऑफ बी क्या हो जाएगा? -1। समझ में आ गया 1 का। तो यहाँ तुमको अब धीरे धीरे पता चलेगा कि ये कैसे कर दिए, 1 का 1 आ गया। गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2। डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2 ये वाला कभी नहीं पूछता है, डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2 का पूछता है, 1 नंबर में पूछ देगा कि निकालो डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ ऑर्डर 2 यानी एक कोई मैट्रिक्स रहेगा जिसमें ए आई जे रहेगा और कितना रहेगा? 2 बाय 2 रहेगा। टोटल एलिमेंट कितने होंगे विशाल? टोटल एलिमेंट हाँ, इस मैट्रिक्स में कितने होंगे? 4 होगा। ऑर्डर को गुना कर देते हैं। तो चारों एलिमेंट को मेरा लिखने का मन कर रहा है तो तुम क्या लिखोगे? A11 A12 A21 A2 यही होगा ना। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए। जैसे कि इसको लिखने का मन करेगा तो डिटर्मिनांट ऑफ ए को ऐसे लिखेंगे। फिर अगर तुमको इसको लिखने का मन करेगा तो यही कर देना A11 A21 A12 A22। ये अब मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, डिटर्मिनांट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिटर्मिनांट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको तो भैया अभी ये तो नंबर नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ ए नंबर, और वही नंबर को तो हम लोग डिटर्मिनांट कहते हैं। तो अगर यहाँ डिटर्मिनांट को ऐसे भी तो दर्शा देंगे इसको। तो इस केस में क्या करना, हम लोग जानते हैं स्क्वायर जब भी होता है तो डायगोनल शुरू हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हम मैट्रिक्स में बोले थे हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो इसको तुम इससे गुना करोगे तो क्या आएगा? A11 A12। ऑलवेज निगेटिव का साइन दोगे, ऑलवेज निगेटिव का क्या? A11 A22। ओ हाँ A22, हाँ ये सब बताते रहोगे। डायगोनल को गुना कर दोगे, इसको इसके साथ गुना करोगे। क्या इसको पहले गुना करेंगे? नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल को। ठीक है, पहले ऐसे, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ऑलवेज दोगे माइनस का साइन। उसके बाद इसको गुना करोगे A12 A21। और ये तुम्हारा कितना का है? जब ऑर्डर 2 रहेगा तब हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? एक प्रश्न दे देते हैं वहाँ पे एरो भी इधर हाँ हो जाएगा इस तरफ। उसके बाद ए वाला कलर इसका चेंज कर देते हैं। उसके बाद ए वाला, इसको सेकंड में, पहले इसको। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे देते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है। तो डिटर्मिनांट ऑफ ये बताओ। 4 एकम 4, माइनस दोगे 3 दूना, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2। अब यहाँ समझ में आया बालक? इसी तरह आया। समझ गया। ओके 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 बालक, सही है सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो आएगा डिटर्मिनांट, अब कितना ऑर्डर जाएंगे? 3 ऑर्डर। क्या तुम्हारे सिलेबस में कितने ऑर्डर के पढ़ने? 3 ही तक पढ़ने। डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ से देखोगे, ये बेहतरीन चीज है। यहाँ से तुम्हारे मैक्सिमम प्रश्न यहीं से रहेंगे। कहाँ से? यहीं से। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है बालक, कितना ऑर्डर का रहेगा? 3 बाय 3 का। टोटल एलिमेंट कितने रहेंगे? 9। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 आ गया। ये 3 बाय 3 का है। हम लोग को क्या निकालना है? डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनांट ऑफ ए, जिसको हम ऐसे भी लिख देंगे, कोई ऐसे भी लिख देंगे, होगा ना? होगा। इसको बहुत तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। उस सबको 2 तरीके से करते थे ना, इसको तुम बहुत तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो।
तुम यहाँ जैसे आएगा 3/3 तुम्हारा शुरू हो जाएगा एक्सपेंड, कि हम इसको रो 1 की मदद से निकालना चाहते हैं, या रो 2 की मदद से निकालना चाहते हैं, या रो 3 की मदद से निकालना चाहते हैं, या कॉलम 1 की मदद से, कॉलम 2 की मदद से, कॉलम 3 की मदद से। तरीके तो टोटल कितने, 3 रो और 3 कॉलम, यानी 6 तरीके हैं। 6 तरीके। किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अनुसार, एक्सपेंड अलोंग रो 1। अच्छा तुम बोलोगे कि किससे निकालना इजी रहता है, वो हम तुमको आगे बताएंगे। जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो उससे ही निकालोगे तुम लोग, ठीक है। अभी हम प्रश्न देंगे, हम किससे R1 की हेल्प से कर रहे हैं ना। R1 कौन सा, ये है ना, ठीक है। अब देखो हमेशा कैसे साइन आता है, सो देखो 1 और 1 क्या होते हैं, 2 इवन है कि ऑड है, इवन। जो इवन रहेगा वो प्लस लेगा, जो ऑड रहेगा वो माइनस। 1 और 2 ऑड है कि इवन है, 1 और 2 इवन ऑड होगा, 2 और 1 3 होगा ना, ये निगेटिव ले लेगा, 3 और 1 4 इवन, यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव लिया तो ऑटोमेटिक है निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तुम देख लो करके, ये अल्टरनेट साइन लगा देना। इसको प्लस लिखना, उसके बाद सभी प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस आया तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस आया तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस आया तो ये माइनस, ये प्लस। देखो ठीक है, 2 और 2 4, देखो प्लस है, 3 और 2 5 निगेटिव है, समझ में आया ये साइन। लेकिन हम जिससे एक्सपेंड करेंगे उससे उसका साइन से मतलब है। ये 1 1 किस में पॉजिटिव है ना, तो ये 1 1 लिखोगे। अब ये 1 1 जैसे लिखोगे ना, तो ये चीज़ और ये चीज़ को हटा देना। जो रो में है, जो कॉलम में है उसको हटा दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये 2 2 बचेगा, ये 2 3 बचेगा, ये 3 2 बचेगा, ये 3 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आता है तुम लोग को, ऑर्डर कितना बन गया है, 2/2। तो 2/2 तुम लोग सभी लोग जानते हैं सॉल्व करने। अब ये दिखाओ, ये बताओ, ये निगेटिव है तो निगेटिव ये 1 2 आएगा। नियम क्या कहता है कि उसके रो और कॉलम को छोड़ दो, उसके रो ये हो गए, कॉलम ये हो गया बालक, तो ये 2 1, ये 2 1, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, समझ में आ रहा है। फिर ये प्लस में है तो प्लस में आएगा, ये 1 3, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 1, ये 2 2, ये 3 1, ये 3 2, और ये तुम्हारा क्या बन गया, डेटर्मिनेंट निकल गया। ये तुम्हारा क्या गया, डेटर्मिनेंट। फिर यहाँ से सॉल्व करने का मन कर रहा है, बहुत लोगों को बोलेगा कि हम कर लेते हैं, 2/2 का आता है हमको, तो ये क्या लिखोगे, a 1 1, a 2 2, a 2 2, a 3 3 माइनस, a 3 2, a 2 3 माइनस, a 1 2, सेम चीज़ इसको गुना करोगे, a 2 1, a 3 2 माइनस, a 3 1, a 2 3, a 2 3, a 3 1, a 2 3 प्लस प्लस, a 1 3, a 2 1, a 3 2 माइनस, a 3 1, a 2 2। यहाँ हमेशा ये याद रखना, हमेशा हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल को प्रायोरिटी देंगे, यानी पहले इसको गुना करेंगे, ठीक है। देखो पहले यही गुना होगा, a 2 1, a 3 2, a 2 1, a 3, कहाँ लास्ट में बता दो नंबर, ये 1 बता दो, आगे उसके ऊपर ऊपर हाँ, ये ना, ये 1 2 लिया ना, ये 1 2 ये वाला है ना, कॉलम छोड़ दे, ये और ये खत्म हो गया, ये 2 1, ये 3 3, ये 3 3 होगा, ये 3 3। बहुत बढ़िया। अब ये 2 1, ये 3 3, समझ में आ गया, ओके। कोई लफड़ा यहाँ नहीं है। एक प्रश्न हम ले लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है जो तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कहीं माइनस लगाने का मन करता है तो लगा दे रहे हैं, ताकि साइन से भी पता चल जाएगा। इसके तुमको हम डिटरमिनेंट पूछते हैं, तो पहले ये देखो कि कोई रो या कोई कॉलम में जीरो है क्या, नहीं है। तो हम किसी से करेंगे एक्सपेंड, तो किससे करें, R1 से करें, R1 से करते हैं।
R1 क्या है, पहला एक है ना, तो एक लिखें। क्या एक वाले को डिलीट करते हैं बालक? तो ये और ये पूरा डिलीट। 9 पचे 45 माइनस 45, ये वाला साइन तो हमेशा निगेटिव रहता है। 9 पचे 45 माइनस 8 छक, कोई लफड़ा? ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, समझ में आ रहा है? ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। 9 चौक 36 माइनस 6 सत्ते 42 प्लस ये पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये 3 आएगा। ये और ये खत्म। 8 चौक 32 माइनस 7 पचे 35 माइनस में आएगा तो माइनस 35। और जब तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो डायरेक्ट माइनस गुने प्लस एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं करना, एक ही बार करना, ठीक है? अभी नहीं हो इसीलिए। देखो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 8 और 5 13 3, बाकी 1 4 4 8 और 1 9। देखो 36 में से 42 जाएगा -6, -6 गुने -2, -2 गुने -6 आएगा ना, कोई लफड़ा? प्लस है प्लस 3 गुने माइनस माइनस प्लस 32 दूना 64 65 66 67, कोई लफड़ा? -93 प्लस, देखो माइनस गुने माइनस प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 7 तिया 21 के 1, बाकी 2 6 12 6 3 18 और 2 20, ठीक है? अब देखो 1 और 2 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 20 और 1 21, 21 में से 9 जाएगा तो 11 ने, कंफर्म हो? और ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी इस स्क्वायर मैट्रिक्स 12 बचेगा। इसमें 9 8 होता है 20 तो 21 हो गए थे 9 12 होगा 12। हाँ सही है। यहाँ कैलकुलेटर भी है। 2 0 1 प्लस करना है 1 2 माइनस 9 3 120। वही हम सोचे यार कि कैसे कर रहे हो ये सब, ठीक है? समझ में आया? तो इसमें कैलकुलेटर भी है। ये चीज़ बुझाया? कोई लफड़ा नहीं है। अब आ जाओ, एक देखो यहाँ से 1 का कैलकुलेट करना सीख गए, 2 का सीख गए, 3 का सीख गए। प्रश्न ऐसे रहेगा, इक्वल ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या? इक्वल ऑफ डिटर्मिनेंट। हल्का सा मैट्रिक्स में तुम लोग को लेके जा रहे हैं, मैट्रिक्स में लेके जा रहे हैं बालक। मैट्रिक्स A B C D बराबर क्या है? 1 2 3 4। तो A का वैल्यू बताओगे कृष्णा क्या होगा? 1 होगा। D का वैल्यू बताओगे क्या होगा? 4। A का वैल्यू 1। समझ में आ रहा है? दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो वहाँ क्या हम लोग पढ़े थे? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ इसके इक्वल होगा, ये चीज़ इसके इक्वल होगा, ये चीज़ इसके इक्वल होगा, ये चीज़ इसके इक्वल होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कहाँ? मैट्रिक्स में। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट आ गए। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? नंबर होते हैं ना। यानी अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है इसका मतलब तुम क्या समझे? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा? नहीं, वो सब दोनों का नंबर इक्वल होगा। क्या? वो दोनों का नंबर इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम बोल दें, देखो समझो क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लिख दें x x 2 4 6 है बालक, ठीक है? और ये इक्वल है 2 3 5 7 के। ये किसके इक्वल है? 2 3 5 और ये दोनों डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है? डिटर्मिनेंट, क्योंकि दोनों साइड ये वाला है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है तो बड़ी लड़का को ये लग रहा होगा ना, साला ये इसके इक्वल हो जाएगा, x इसके इक्वल होगा। x का वैल्यू पूछेगा 2 बता देंगे। बालक ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि इसका वैल्यू अगर आम है। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं?
गुना करके, तो इसका भी वैल्यू आम होगा। एलिमेंट से मतलब नहीं है हमको, वैल्यू से मतलब है। डिटरमिनेंट में हमको वैल्यू से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, कृष्णा बताओ जी। तो वो बताएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ हमको। पानी हल्का सा पी लेते हैं, तब मारने में ठीक लगेगा। कितना ऑर्डर का है सोनू? 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे, पहले प्रिंसिपल को गुना करो। 4 को x से गुना करेंगे 4x, ऑलवेज साइन माइनस, उसके बाद 6 दूना 12 बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी माइनस 15, 5 तिया 15। कोई लफड़ा? इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है, तब हम वैल्यू को बराबर किए, क्योंकि डिटरमिनेंट का मतलब ऑल अबाउट वैल्यू। ठीक है, ठीक है। ये 4x हम लोग से किसका वैल्यू पूछा, x का ना, x का। हम क्या बताए थे, उसी दिन बताए थे कि जब भी तुम लोग से x का वैल्यू पूछे, इसका मतलब बराबर के एक साइड क्या चाहिए, x चाहिए। यानी बराबर के एक साइड हमको क्या चाहिए, ये x चाहिए। तो हम कोशिश क्या करेंगे, सभी चीज़ को डिलीट करके x को रखें। तो अभी 4x, ये -12 उधर जाएगा तो -1 + 12 होगा। जैसे कि 14 में से 15 जाएगा तो -1 + 12। अब देखो 4x का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। तो x का वैल्यू, ये हम लोग को बराबर के एक साइड क्या चाहिए, x चाहिए, लेकिन ये 4 गुना में है तो उधर जाएगा तो 11/4। और अभी जो लड़का बोल रहा था x का वैल्यू 2 मार देते हैं, उसका क्या होता बताओ, गलत हो जाता। समझ में आ रहा है? कोई लफड़ा नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो आगे हम लोग एक देखते हैं, पर बुक के पास आते हैं। डिटरमिनेंट हम लोग सीख गए। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ये भी बता दिए। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ये भी बता दिए। पहले इसको गुना करते हैं, देन इसको एवेल्युएट करके बताओगे। कौन बताओगे? कृष्णा ही बताएगा। जब तक ये सही नहीं बताएगा तब तक इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ हमको। रिकॉर्ड हो रहा है ना? कितना? देखो बालक, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ माइनस का साइन हमेशा देंगे, ऑलवेज माइनस। उसके बाद 4 को -1 से गुना करेंगे तो क्या, -4। माइनस गुने माइनस प्लस, 4 + 4 8। 4 + 4 मुँहा मुँही करो ये सब चीज़। MCQ में इतना करोगे नहीं, मुँहा मुँही। ठीक है, ये मुँहा मुँही। अब आ जा वाला एवेल्युएट, ये वाला प्रश्न लेके आते हैं। चलो किसको उठा दे बताओ। कृष्णा कोई किसको उठाओ? अरे गलत करना इंसान का स्वभाव है। अरे तुम मैथ में गलती कर रहे हो यार, हम लोग प्यार करके गलती कर देते हैं, वो काट के चल जाते हैं। यहाँ की हम सिखा देंगे भाई। विपिन आ जाओ, सिकंदर आ जाओ, सिकंदर आएगा। हल्का सा वहाँ आराम से आना, ठीक है? ठीक, हाँ वो बेंच बॉक्स हटा दो। लो इसको बना के दिखाओ। हाँ करो, आराम से गुना करो। माइकवा मेरे पास है। अरे अपने से कुछ वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, चलेगा। चल हम आगे, आप मैं ना करो करो, गुना करने थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो जो गुना नहीं होता उसको डायरेक्ट लिख दो ना, ई गुने ई लिख दो, बस सिंपल। हाँ सोनू आ जाओ, आने दो सोनू।
बड़का अंगुल लिखना। लो बनाओ सोनू। हाथ यहाँ पकड़ो, हाथ इस पर नहीं रखना, ठीक है? मिटाइए। कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना। रुक जाओ, हम मिटा देते हैं, रुक जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस अभी इसको बना के बताए यार हम। -1 होगा। -1 होगा। इसको भी हम यार बना के बताए, बोलता है गलत। चलो, क्या है, सभी लोग आराम से वहाँ जाना है, ठीक है? चलो देखते हैं क्या कैसे बनाया है सोनू। देख बालक, इधर देख। हम लोग जानते हैं पहले इसको इससे गुना करेंगे, पहले इसको इससे गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्या ऑलवेज माइनस, ऑलवेज माइनस। अब इसको गुना करते हैं, इसको गुना करना है किसके साथ? इसके साथ। तो ऐसे लिखो ना, x - 1 को गुना करना है x + 1 के साथ। गॉट इट? देख बालक, ये एक्स स्क्वायर रह गया माइनस। हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, बचपन में पढ़े होगे, a - b इंटू a + b क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओह गलत आए थे ना आप? हाँ, 3 से 4 ना? नहीं सर, वो बोले थे ना 10 बजे आने के लिए। हाँ, 11th। हाँ अच्छा ठीक है। a - b इंटू a + b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस, कोई लफड़ा यहाँ तक नहीं? तो ये की जगह x है तो x स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? 1 है ना? तो 1 का स्क्वायर। देख बालक कितना भी। आप देखो, ये माइनस को एक बार यहाँ गुना करेंगे, a माइनस को यहाँ, तो x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस गुने माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये और एक खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी क्या होते हैं? 1 का पावर कुछ भी क्या होते हैं? 1। समझ में आया? तो ये कितना आया? 1। समझ में आ रहा है ना बालक? बहुत टाइप के प्रश्न है अभी। ये चैप्टर तुम लोग धजिया उड़ा दोगे, आज घर जाओगे ना धजिया उड़ा दोगे। मजे एकदम लगेगा कि आज पढ़ के आए। बालका, ये वाला प्रश्न देखते हैं। क्या इसमें तुम लोग को जीरो दिख रहा है क्या? तो क्या करोगे? जीरो से लपेट देना है। अच्छा, रो में दिख रहा है कि कॉलम में दिख रहा है? कॉलम में दिख रहा है। बड़ी आदमी बोलेगा कि पता है कि आशीष भैया इसमें नहीं दिख रहा है आपको, इसमें 1 0 दिख रहा है बालक, इसमें जा रहे हैं 1 0 और इसमें जा रहे हैं तो कितना 0? तो चक्कर में ज़्यादा 0 उसके तरफ जाएंगे। तो इसको कौन कॉलम से करेंगे? कॉलम 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सपेंड। एक्सपेंड ये तुम लोग का नहीं है बालक। एक्सपेंड अलोंग R3, सॉरी कॉलम 3, कॉलम 3, कॉलम 3। ओके ओके, इसको मिटा देते हैं। अब देख बालक, बालक यहाँ देख, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? देखो अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, लेकिन इसको एडवांस कर देंगे। पहला क्या आएगा? 4 आएगा। 4, ये चीज और ये चीज डिलीट हो जाएगा। -1 माइनस आएगा, 4 तिया 12। कोई लफड़ा? ये प्लस में आया तो ये किस में आएगा? माइनस में। माइनस में 0 आएगा। अब 0 से टकराएगा, 0 बन जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं? 0 गुना कुछ भी, 0 गुना कुछ भी क्या होगा? 0। अच्छा बालक देख, ये 0 को यहाँ रखें, यहाँ अगर तुम्हारे पास आम, इमली, कटहल आ जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा ना? तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्या यहाँ भी 0 आएगा? प्लस में 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 कर दोगे। समझ में आ रहा है? क्या हम इसके ब्रैकेट वाला को लिखेंगे? नहीं भाई, 0 है तभी तो। अब देखो, ये 4 गुने -1 -12 माइनस और 13 चौक 52, तो -52 आंसर। अच्छा, एक लड़का बोलेगा कि हमको 0 नहीं दिखा, एग्जाम में नहीं देख पाए, मोतियाबिंद का शिकारी थे, हमको नहीं सूझा, 0 नहीं सूझा। अरे होता है, बहुत आदमी को नहीं सूझता है भाई। तो नहीं सूझ रहा है तो उसको क्या करेंगे? देखते हैं, इससे बना देंगे भैया, इससे मेरे से गलती से इससे बन गया, तो देख लेते हैं आंसर। वर्ड अलग आता है कि वही आता है? आंसर तो वही आएगा, हमको तो पता है, लेकिन तुम लोग को प्रैक्टिकल करने का चीज़ है ना। क्या करेंगे? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव,
ये और ये खत्म, 0 0 तो 0, गॉट इट। -2 है, ये और ये खत्म, 0, ये देखो ये बालक, ये यहाँ ये भी 0। अब आ जाओ किस में आएंगे, 4 में। क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये और ये खत्म, -1 -12, तुम भी बोलोगे वही -52 आएगा, तो उससे भी तो किए। तो यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इतना करना पड़ रहा है, समझ में आया। तो ये सब बना लोगे ना। अब होमवर्क तुम लोग को दे देते हैं, 958 है। एक प्रश्न हम यहाँ से खुद से दे दे रहे हैं, ठीक है। पहला होमवर्क, ये सब अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। डिटर्मिनेंट तुम लोग को निकालने हैं, 1 + cos थीटा sin थीटा ये सब मैं दूसरा sin थीटा 1 - cos थीटा। हमको पता है, क्योंकि जब यहाँ डिजिट दे देंगे ना तो वो सब तुम लोग कर लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर हल्का सा दिमाग का व्हाट्सअप करने का रहेगा तो यही सब प्रश्न डाल देगा। ये तुम्हारा पहला होमवर्क है, ये तुम्हारा पहला प्रश्न है। रुको ना, हम PDF भेज देंगे, लिखना कोई ज़रूरी नहीं। ये क्या ये बना पाओगे? इसको तुम किससे एक्सपेंड करना चाहते हो? तुम बोलोगे सभी में एक एक 0 भेटा रहा है, इस पे जाओगे तो भी एक 0, इसमें भी जाओगे तो भी, इसमें भी जाओगे तो भी एक ही 0, इसमें जाओगे इसमें जाओगे इसमें, तो किसी से भी कर देना भाई। ये वाला बना लोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल पाओगे? और अगर तुम लोग के x होंगे तो डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना और डायरेक्ट लिख देना कि कितना वैल्यू है अभी तुम्हारा। भैया साइन से 0 गुना करेंगे तो 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे, 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे। हम क्या बोले, 0 गुना कुछ भी 0। एक ये वाला प्रश्न हम बता दे रहे हैं बालक, उसके बाद तुम लोग को छुट्टी। हाँ, और तुम लोग के जो भी रिलेटिव हैं 11th के बता दोगे, आंसू भैया 11th का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और तुम जानबे करता है कि गिरिडीह में खर्चा वर्चा, हाँ खर्चा वर्चा करेंगे यार, सब चीज़। हम उसको बोल रहे हैं, बोला आएगा तो हाँ देखो, कितना बाय कितना का ये 2/2 नियम क्या कहता है कि पहले इसको गुना करेंगे। बालक एक ही चीज़ बता रहे हैं, नहीं गुना कर पा रहे हो, जैसे कि हम तुमको बोल दें कि 5 को गुना करो x, भाई नहीं गुना कर पा रहे, ये तो तुमको आ रहा है ना, ये कर दो ना, नंबर मिल जाएगा। ऐसे लिख दोगे नंबर नहीं मिलेगा, तो इसको हम गुना नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई ये तो जानते हो ना, x + 1 को गुना कर दो, x² - x + 1, बस। नहीं आ रहा है, लिख तो दिए, नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं आगे, माइनस का साइन हमेशा आएगा। अब किसको गुना करते हैं, इसको ना, तो इसको x + 1 x - 1, और जब भी कभी भी माइनस आ जाए बालक आगे, हमेशा एक ब्रैकेट लगा देना। देखो ये x + 1 है, ये x² - x + 1 है ना। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, एक चीज़ देखो, ये q + bq का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। देखो वही फॉर्म में है बालक, वही वाला फॉर्म में। किसका है? अच्छा रोने दो। अब इसके जगह तुम क्या लिख दोगे, ये q, तो ये के जगह x है तो x³ + b के जगह 1 है तो 1 का q होगा, माइनस a + b × a - b, a² - b², ये होगा x³ + 1 का q - x² माइनस गुने माइनस +1, ठीक है। x³ - x² +1 और +1 +2, और ये तुम्हारा क्या है, आंसर। तो ये एक्सरसाइज तुम पूरा ख़त्म कर दोगे, ये एक्सरसाइज तुम पूरा ख़त्म कर दोगे। कल हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एक एक दिन में ख़त्म करेंगे 2 चैप्टर को, 4.1 4.2 4.3 में लगभग 3 दिन लगेगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, बंद कर दो। हम PDF झट से भेज दे रहे हैं।